सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर करना। थैंक यू सो मच। आज जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करेंगे, तो ऑलरेडी मतलब इस पर आप एक स्टार भी लगा सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द बैंक बैलेंस एज वुड अपीयर इन कैश बुक ऑफ रमेश एज ऑन 31 अक्टूबर। उसके बाद आपको दे रखा है नंबर 1, बैंक पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹16,500 ऑन 31 अक्टूबर। तो बताओ कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे सिखाया था? वेरी गुड। तो बैलेंस एज पर पासबुक लिखो, और क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो आपको कौन से आइटम में लिखना पड़ेगा? माइनस आइटम में लिखना पड़ेगा 16,500। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बताओ, अब इसमें हम कौन सी बुक को एडजस्ट करेंगे? पासबुक को, क्योंकि हमारे को स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का दे रखा है, तो हम सारा ऊपर नीचे या जो भी करेंगे एडजस्टमेंट पासबुक के हिसाब से ही करेंगे। चलो अब पढ़ते हैं आगे क्या क्या बातें दे रखी हैं। नेक्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट ऑफ 1250 ऑन ओवरड्राफ्ट अप टू 31 अक्टूबर हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक पासबुक। इसका मतलब है कि 1250 रुपये का इंटरेस्ट बैंक की पासबुक में डेबिट हो गया। डेबिट का मतलब होता है पासबुक में कट गया, पैसा कम हो गया। बट इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में ये हमने एंटर नहीं करा। तो मतलब अगर मैं दोनों हाथों से समझाऊं, पासबुक में तो 1250 रुपये कम हो गए, लेकिन कैश बुक में ये कम नहीं हुए। तो अब हम क्या करेंगे पासबुक के हिसाब से?
ऐड कर देंगे। तो पासबुक में आप इसको ऐड कर दोगे, तो आप प्लस आइटम में लिख लो 1250। पर्टिकुलर्स अभी हम छोड़ रहे हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो आप एग्जाम में सेम लिख सकते हो, तो उस पर हमें अभी फोकस नहीं करना। आप बस प्लस आइटम में लिख लो 1250। उसके बाद नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन बैंक पासबुक। बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हो गए, मतलब पैसे कट गए। तो ये भी आपको बताया था, पासबुक में से अगर पैसे कम हो गए तो ये एक ट्रांजैक्शन है। कैश बुक तो अभी भी ऊपर है, तो अब हम क्या करेंगे, पासबुक को प्लस कर देंगे। तो 35 रुपये को भी आप प्लस आइटम में लिख लो। उसके बाद फोर्थ, चेक्स इशूड प्रायर टू 31 अक्टूबर। प्रायर का मतलब होता है पहले। तो हमने चेक्स इशू कर दिए बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट, अमाउंटेड टू 11,500। तो इसके बारे में मैंने आपको टाइमिंग डिफरेंस में सिखाया था। चेक इशू करने का मतलब होता है कि मेरी कैश बुक को कम हो गई, लेकिन अभी तक वो चेक्स प्रेजेंट नहीं हुए, पासबुक अभी भी ऊपर है। तो आप पासबुक को क्या करोगे, कम कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आप माइनस में लिख लो 11,500। उसके बाद फिफ्थ में लिखा है चेक्स पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट करना। ये भी मैंने आपको टाइमिंग डिफरेंस में लिखवाया था, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में। तो चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक बिफोर 31 अक्टूबर बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अप टू दैट डेट। तो चेक्स डिपॉजिट करने का मतलब है मेरी कैश बुक तो ऊपर चली गई, लेकिन अभी तक क्रेडिट या कलेक्ट नहीं हुआ, यानी पासबुक अभी भी नीचे है। तो हम क्या करेंगे, पासबुक को प्लस कर देंगे। तो आप 2500 को प्लस कर दो। उसके बाद नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर्स एंड क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है कि पैसे आ गए, पासबुक में पैसा बढ़ गया, यानी कि ऐसा कर देता हूँ, पासबुक वाला हाथ ऊपर चला गया। अमाउंटेड टू रुपी 1800। तो अब आप क्या करोगे, पासबुक के हिसाब से माइनस कर दोगे, कम कर दोगे। तो आप 1800 को माइनस कर दोगे, तो माइनस आइटम में लिख लो 1800। बस सारी ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई। तो अब आपको टोटल करना है, कौन सी साइड बड़ी है, माइनस वाली साइड बड़ी है। तो माइनस वाली साइड का टोटल बताओ कितना है, ज़्यादा आएगा 29,800। तो 29,800 में से ये तीनों माइनस करके बताओ क्या बच रहा है बैलेंस। तब तक इसकी अंग्रेज़ी लिख लेते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ, तो तीनों को माइनस करके क्या बच रहा है बैलेंस। तो ये बच रहा है 26,015, 26,015 रुपये। तो एक बार किताब वालों का चेक कर लीजिए कि किताब वालों का क्या आ रहा है। तो किताब वालों का भी इसका मतलब ठीक है, उन्होंने भी सही करा है। चलो, तो समझ आ गया, क्लियर है सब बच्चों को, इसमें किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, प्रिपेयर हिज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500। चलो तो आओ, कहाँ लिखेंगे हम, बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप कौन सी बुक को एडजस्ट करोगे जी, पासबुक को, वेरी गुड। और बैलेंस कौन सी साइड लिखना है जी, माइनस साइड, क्योंकि ओवरड्राफ्ट दे रखा है।
तो अब सबको याद हो गया तरीका कहाँ लिखना है बैलेंस। तो अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो माइनस आइटम में लिखना है। तो इस बार भी आपको पासबुक वाले हाथ को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। चलो, तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको मार्क करवाऊंगा। तो पढ़ते हैं, अगला दे रखा है पहले, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने चेक्स इशू कर दिए, मतलब कैश बुक नीचे हो गई, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अब आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो आप 8750 को माइनस कर दो, 8750। उसके बाद है जी नंबर 3, चेक्स डिपॉजिट विद बैंक। तो कैश बुक ऊपर चली गई, बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ। तो आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो 10,500 को प्लस कर दो। तो ये दोनों थे टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है ना। उसके बाद जी नेक्स्ट, इस पे आप स्टार लगा सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 4th वाला पॉइंट, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इसका मतलब होता है कि आपने चेक को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कि आपने कैश बुक को ऊपर कर लिया, बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, पर ये आपने बैंक में नहीं भेजा। तो अब आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे, प्लस कर दोगे ताकि बराबर हो जाए। तो आप 2000 रुपये को प्लस कर दोगे, तो 2000 रुपये। तो बस आप मेरे हाथों को ध्यान से देखते रहा करो, आपको अपने आप आंसर समझ आ जाएगा। उसके बाद अगला नंबर 5, ये भी लिखवाया था आपको ट्रांजैक्शन में, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय बैंक। बैंक में कस्टमर्स ने डायरेक्टली पैसे रिसीव मतलब दे दिए, तो पासबुक ऊपर चली गई। तो अब आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे, माइनस कर दोगे ताकि बराबर हो जाए। तो 3500 को कर दो माइनस। उसके बाद नंबर 6, ये भी सिंपल है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। इसका मतलब पासबुक कम हो गई। तो अब आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो 200 रुपये को कर दो प्लस। उसके बाद जी इस पे भी आप स्टार लगा लो अगले पे, थोड़ा सा अच्छा अंग्रेजी का पॉइंट है, प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। ये भी मैंने वैसे बताया था आपको ट्रांजैक्शन में कि कभी कभी हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या स्टैंडिंग एडवाइस देते हैं, यानी कि बैंक अपने आप पे कर देता है। तो बैंक ने अपने आप 1980 रुपये पे कर दिए, 1980 रुपये पे कर दिए, तो हमारा पासबुक कम हो गया। तो अब आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे, प्लस कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो 1980 रुपये को आपको प्लस करना पड़ेगा। हेलो बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ, यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। उसके बाद जी लास्ट, इस पे तो 2-2 स्टार लगाने हैं और लिखना है 100%, मतलब ये तो छोड़ के जा ही नहीं सकते, एग्जाम में तो करके ही जाना है, क्योंकि बहुत ही यूनिक पॉइंट है और इसमें कुछ रेफरेंस आगे के चैप्टर का है जो अभी आपको समझाया भी नहीं जा सकता, तो मजबूरन थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, क्या करें। तो इसमें लिखी है अंग्रेजी की, ए बिल फॉर ₹3000
discounted with the bank in February dishonored on 31 March and noting charges paid by bank 100 रुपये। तो स्टोरी जो है मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, लैंग्वेज टेक्निकल है, वो आगे के चैप्टर में ही कवर की जाएगी। तो स्टोरी इसकी कुछ ये होती है कि हमने बैंक में, मान लेते हैं ये बैंक है, बैंक में आप बिल को अभी थोड़ी देर के लिए चेक समझ लो ऐसे, क्योंकि अभी ये बिल तो आपको मतलब ही नहीं पता ना बिल क्या होता है, तो थोड़ी देर के लिए आप समझ लो चेक। तो हमने बैंक के अंदर एक चेक डिपॉजिट करा फॉर एग्जांपल 3000 का। अब वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का क्या मतलब होता है बताओ? मतलब बाउंस हो गया, राइट, एक तरह से। तो मैंने आपको जब लिस्ट लिखवाई थी कॉन्सेप्चुअल, उसमें लास्ट पॉइंट में वैसे डिस्कस कर रखा है, लिखवा रखा है कि कभी कभी चेक्स या बिल्स डिसऑनर हो जाते हैं। तो उसका मीनिंग मैंने आपको लिखवाया था कि इसका मीनिंग ये है कि आपकी बैंक यानी कि आपकी पासबुक से पैसे कट जाएंगे। कितने रुपए कट जाएंगे? 3000 रुपये कट जाएंगे। अब साथ ही साथ उसने एक बात और कह दी आगे, उसने ये कह दिया नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं फिलहाल आपको नहीं पता, आगे के चैप्टर में हम सिखा देंगे, डोंट वरी। लेकिन आप समझ लो कुछ पैसे होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं पेड बाय बैंक, बैंक ने वो भी पे करे 100 रुपये के। तो जब बैंक 100 रुपये के चार्जेस पे करेगा तो इसका मतलब आपकी पासबुक से 100 रुपये और कम हो जाएंगे। तो इस पूरे पॉइंट का अल्टीमेट मतलब ये है कि आपकी पासबुक कितने रुपए कम हो गई टोटल? 3100। 3000 भी कम हुई और 100 रुपये भी कम हुई। तो यानी आपके बैंक से 3100 रुपये कम हो गए। तो अब आप इस पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे? प्लस करोगे, बढ़ाओगे। 3100 रुपये से आप प्लस कर दोगे। तो बेसिकली इसका आंसर आपको 3100 रुपये प्लस आइटम में लिखना है। तो आप प्लस आइटम में लिख लो 3100, बस। अब आप कर लो टोटल और मुझे भी बताओ। तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है? 29। क्रेडिट साइड का टोटल, तो टोटल तो आ रहा है 28,750। क्रेडिट साइड का मतलब माइनस साइड का ज़्यादा। तो अब 28,750 में से ये सब माइनस करके निकालो कि क्या बचेगा। तब तक मैं अंग्रेज़ी लिख लूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस बच रहा है जी 10,970। तो एक बार किताब वालों का जरूर चेक कर लीजिए कि किताब वालों का क्या आ रहा है। तो किताब वालों का भी आ रहा है 10,970। इसका मतलब उन्होंने भी ठीक करा है। तो क्लियर हो गया भाई सबको? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब तो इस क्वेश्चन पर आप एक स्टार वैसे ही लगा लो, पहले से ही लगा लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। बाकी जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता रहूँगा। तो इसमें लिखा है जी, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नंबर 1, आर्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 12,000 रुपये। चलो तो कहाँ लिखना है, आ जाओ। हाँ, तो बैलेंस एज पर पासबुक और माइनस आइटम में लिखना है 12,000 रुपये, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। तो इस बार कौन सा हाथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा? पासबुक का ही, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का दे रखा है। चलो तो अब आगे पढ़ते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट पर पहले आप स्टार लगा ही लो। ऑन 30th मार्च चेक्स हैड बीन इशूड फॉर 70,000 रुपये। तो देखो भाई, अब धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जिनको नहीं आता वो दोबारा से सुने। मैंने 70,000 रुपये के चेक्स इशू करे, तो जैसे ही मैं 70,000 रुपये के चेक्स इशू करता हूँ तो इसका मतलब मेरी कैश बुक से कितने रुपए कम हो गए?
70,000 रुपये कम हो गए। अब आगे लिखा है, आगे पढ़ो, ऑफ विच, जिसमें से चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,000 ओनली हैड बीन एनकैश्ड। तो जिन्हें एनकैश्ड का मतलब नहीं पता आप लिख सकते हो, उसका मतलब प्रेजेंटेड ही होता है। कह रहे जिसमें से सिर्फ 3,000 रुपए के प्रेजेंट हो गए हैं, यानी कि पासबुक में से कितने रुपए सिर्फ कम हुए हैं, 3,000। तो ये इसका मतलब इस पॉइंट में परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो मैं हाथों के पोजीशन से अगर करके दिखाऊं तो मेरी कैश बुक तो 70,000 रुपये 70,000 नीचे चली गई है, लेकिन मेरी पासबुक सिर्फ 3,000 ही नीचे गई है। तो अब आप इस पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे कि वो बराबर हो जाए? नीचे कर देंगे कितना? 67,000। तो सबको क्लियर हो गया पॉइंट? तो आपको पासबुक वाले हाथ को कितने रुपए माइनस करने पड़ेंगे? 67,000। वेरी गुड। तो क्लियर? तो लिखो माइनस में 67,000। तो बस इसमें यही बात समझनी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जी अगला, इस पे भी स्टार लगा लो। नंबर 3, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3,500 हैड बीन पेड इनटू बैंक। तो पेड इनटू बैंक का मतलब वही होता है डिपॉजिट करना। तो मैंने 3,500 रुपए के चेक्स बैंक में डिपॉजिट करे। तो जब मैं चेक्स डिपॉजिट करूंगा बैंक में तो मेरी कैश बुक कितने रुपए बढ़ जाएगी? 3,500 बढ़ जाएगी। फिर लिखा है आगे, बट परंतु ऑफ दीज ओनली 500 हैड बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। लेकिन इसमें से सिर्फ 500 रुपये ही पासबुक में अभी क्रेडिट हुए हैं, यानी कि अभी इनमें से सिर्फ 500 रुपये ही पासबुक में भरे हैं। तो पासबुक सिर्फ 500 रुपये ही भरी है। तो अगर मैं हाथों को बना दूं ऐसे कि कैश बुक तो 3,500 ऊपर हो गई, पासबुक सिर्फ 500 ऊपर हुई, तो अब आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे? प्लस करोगे कितने रुपए? 3,000। वेरी गुड। तो आपको पासबुक को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 3,000। तो बस इसमें यही समझना इंपॉर्टेंट था। तो प्लस 3,000। उसके बाद जी नंबर 4, ये सिंपल है। बैंक चार्ज्ड 500 रुपये एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने 500 रुपये काट लिए इंटरेस्ट के, एंड द इंटीमेशन ऑफ विच हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। और हमें बाद में पता चला। तो बैंक ने अगर 500 रुपये काट लिए तो पासबुक तो कम हो गई। तो अब बताओ आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे? प्लस कर दोगे। तो 500 रुपये को आप प्लस कर दीजिए। उसके बाद नंबर 5, ये भी सिंपल है। बैंक पासबुक शोज अ क्रेडिट फॉर ₹1,000। तो इसका बताओ क्या मतलब होता है? आप बताओ। पासबुक में क्रेडिट होने का क्या मतलब होता है? बढ़ जाना। वेरी गुड। तो पासबुक में कह रहा है कि शोज अ क्रेडिट ऑफ 1,000, तो पासबुक 1,000 रुपये बढ़ गई है। रिप्रेजेंटिंग 400 पेड बाय अ डेटर ऑफ आर डायरेक्ट इनटू बैंक एंड 600 कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर्स इन्वेस्टमेंट। आर हैड नो नॉलेज ऑफ दीज आइटम्स। ये लो, तो मेरे हाथ ऐसे मैंने कर लिए। तो पासबुक 1,000 रुपये भरी हुई है और हमें मतलब आर को कोई नॉलेज नहीं है। तो अब आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे? कम कर दोगे 1,000 रुपये। तो करो ना कम। तो 1,000 रुपये से आप पासबुक वाले हाथ को कम कर दो, माइनस आइटम। उसके बाद नंबर 6, ये भी सिंपल है। ए चेक फॉर ₹200 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ये बताओ इसका मीनिंग। जब आप कैश बुक में डेबिट करते हो इसका मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। तो 200 रुपये का मैंने चेक जो है वो कैश बुक में डेबिट कर लिया, मतलब मेरा कैश बुक वाला हाथ 200 रुपये बढ़ गया बाय आर।
बट इट वॉज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल, पर मेरा पासबुक का हाथ नीचे है। तो अब आप पासबुक वाले हाथ को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो बढ़ा दो 200 रुपये, तो प्लस, बस खत्म हो गए सारे पॉइंट्स। तो अब टोटल करना है सही सही। तो माइनस आइटम का टोटल ज़्यादा आएगा, कितना, 80,000। तो 80,000 में से ये तीनों माइनस करो, तब तक मैं अंग्रेज़ी लिख लूँ। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बताओ कितना बचेगा, 76,300। तो 76,300 बचेगा बैलेंस, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आइसक भाई किताब वालों का देखो क्या आ रहा है, उनका भी सही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने भी ठीक करा है। तो क्लियर हो गया भाई सब बच्चों को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, चलो वेरी गुड। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 18 पे पढ़ें, क्या दे रखा है। ऑन 31 मार्च कैश बुक ऑफ ए मर्चेंट शोड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 172,985। चलो तो आओ क्या लिखेंगे। पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो, जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। बैलेंस एज पर क्या, कैश बुक। तो इस बार आपको कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा है 172,985। ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है ना 172,985। तो इस बार आप कौन सा हाथ एडजस्ट करोगे, कैश बुक वाला, ठीक है भाई, सबको क्लियर है कहानी। तो बस अब आगे लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है गलतियां कुछ पता चली। आइए, नंबर 1, चेक्स इशूड फॉर 60,000। तो चेक्स इशू करे मैंने 60,000 रुपए के, कैश बुक कम हो गई। वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो इस बार कैश बुक वाले हाथ को बताना है। तो बताओ कैश बुक वाले हाथ को क्या करें, प्लस कर दें। तो कर दो प्लस 60,000। उसके बाद सेकंड, चेक्स अमाउंटिंग टू 75,000 वर डिपॉजिट इन द बैंक। तो मैंने 75,000 के चेक डिपॉजिट करे, कैश बुक ऊपर हो गई। बट वर नॉट कलेक्टेड, लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। तो बताओ कैश बुक वाले हाथ को क्या करूं, माइनस। तो 75,000 माइनस कर दो। उसके बाद जी नंबर 3, ए चेक ऑफ 15,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश चंद एंड डिपॉजिट इन द बैंक वॉज डिसऑनर्ड, बट द नॉन पेमेंट एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल 1 अप्रैल। तो हमें एक चेक मिला था 15,000 का, जो बैंक में हमने डाला था वो डिसऑनर हो गया। तो मैंने समझाया था ना, डिसऑनर होने का मतलब होता है पासबुक से पैसे कम हो गए। तो 15,000 रुपये पासबुक में डिसऑनर हो गए, कम हो गए, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता चला। तो अब मैं कैश बुक वाले हाथ को क्या करूं, माइनस। तो आप 15,000 रुपये को माइनस कर लीजिए। उसके बाद नंबर 4, रुपी 1,50,000 बीइंग द प्रोसीड्स ऑफ बिल रिसीवेबल कलेक्टेड। तो इस पे स्टार लगा लो, थोड़ा सा आगे के चैप्टर की बातें आ रही हैं इसमें। तो बिल रिसीवेबल शायद आपको अच्छे से नाम पता हो क्या होता है, हालांकि चैप्टर 2 में सिखाया तो जाता है, लेकिन मुझे पता है कि आप भूल चुके होंगे। तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसी चेक समझ लो, चेक।
तो 1,50,000 रुपी बीइंग प्रोसीड्स ऑफ ए चेक कलेक्टेड अपीयर्ड इन पासबुक। तो 1,50,000 रुपए एक तरह से पासबुक में कलेक्ट हो गए, तो पासबुक तो बढ़ गई बट नॉट इन कैश बुक। तो अब कैश बुक वाले हाथ को आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो 1,50,000 को बढ़ा दीजिए, 1,50,000। उसके बाद फिफ्थ में 2 पॉइंट्स हैं, तो दोनों को हम चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी, जैसे आपको अच्छा लगे। बैंक चार्जेस 1,500, तो बैंक चार्जेस का मतलब होता है पासबुक में से पैसे कट गए, कम हो गए। एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8,500, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या होता है? उसका मतलब भी होता है पासबुक में से पैसे कट गए। तो दोनों का ही मतलब ये है कि पासबुक में पैसे कम हो गए। तो आप दोनों को चाहें तो इकट्ठे जोड़ भी सकते हो, 1,500 भी कम हो गए और 8,500 भी कम हो गए, तो मतलब टोटल कितने कम हो गए पासबुक में? 10,000। तो पासबुक जो है 10,000 रुपये कम हो गई, बट नॉट इन कैश बुक। तो अब आप कैश बुक वाले हाथ को क्या करोगे? कम कर दोगे या प्लस कर दोगे? माइनस। तो कैश बुक वाले हाथ को माइनस कर दो, 10,000। उसके बाद सर नंबर 6, ये भी सिंपल है। नहीं, सिंपल कहाँ है? ओ माय गॉड, इस पे तो 2 तारे बना के लिखना है 100%। ये छोड़ के मत चले जाना एग्जाम में, आपकी टीचर चालू है, यही वाला देगी। चलो, तो ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹500। कैश बुक के अंदर हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 500 रुपये का। ऑन 28 February वॉज रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड। आपने गलती से उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया एज डेबिट बैलेंस। ओ माय गॉड, तो इस गलती का क्या मतलब है? इस गलती का ये मतलब है, आओ मेरे साथ पहले समझो, कि 28 February वाले दिन आपकी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। ओवरड्राफ्ट बैलेंस किसे बोलते हैं? फेवरेबल को या अनफेवरेबल को? अनफेवरेबल को। तो मतलब मैं ऐसी बस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बार डायग्राम बना रहा हूं कि आपकी कैश बुक एक तरह से नेगेटिव बैलेंस में थी। कितने रुपए? 500 रुपए की। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब होता है ना अनफेवरेबल। तो मैं एक बार डायग्राम बना के समझा रहा हूं कि नेगेटिव बैलेंस था आपका 500 रुपए का। जब आपने अगले दिन पेज पलटा और आपने इस बैलेंस को कैरी करा, तो क्योंकि आप तो अव्वल दर्जे के नालायक हुई, तो आपने अगले दिन इसे डेबिट बैलेंस की तरह समझ लिया। यानी कि आपने अगले दिन इसको क्या समझ लिया 500 रुपए को? कि ये तो फेवरेबल बैलेंस है। तो इसका मतलब आप नालायक हो कि नहीं हो, ये बताओ भाई। आपने 500 रुपए के एक नेगेटिव बैलेंस को, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस को या अनफेवरेबल बैलेंस को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करते समय क्या मान लिया? फेवरेबल मान लिया। तो अब ये बड़ा ही स्पेशल पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि मेरी कैश बुक यहां पर होनी चाहिए, ये एरो हमें यहां पर होना चाहिए, पर हम अभी कहां पर बैठे हुए हैं बताओ? यहां पर। हम यहां हैं। तो आपको पहले समझ आ रहा है? तो हम कहां पर हैं? वहां पर बैठे हुए हैं, जबकि हमें होना कहां चाहिए? नीचे। तो अब आप ये बताओ, आप अपनी कैश बुक को कितने रुपए कम करोगे ताकि आप यहां तक पहुंच जाओ? 1,000 रुपए। क्या बात है, तो इसका मतलब आप इतने होशियार हो। तो मैं तो सोच रहा था मुझे समझाना पड़ेगा ज़्यादा। तो आपको अब अपनी कैश बुक को कितने रुपए कम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? 1,000 रुपए। समझ गए? इस गलती का प्रभाव ऐसा है। सब बच्चों को क्लियर हो गया कि क्यों 1,000 रुपए कम करने पड़ेंगे? क्योंकि आपने 500 रुपए नेगेटिव को अगले दिन 500 रुपए पॉजिटिव यानी कि ज़्यादा समझ रखा है। तो आपको अब कितने रुपए अपने कैश बुक में गिरावट करनी पड़ेगी? 1,000 रुपए की। समझ आ गया पॉइंट? तो ये इसीलिए थोड़ा सा
स्पेशल पॉइंट था। तो आप अपनी कैश बुक में 1000 रुपए कम करना अब। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अपनी कैश बुक में 1000 रुपए कम कर लो। तो माइनस आइटम में 1000 रुपए। चलो बस अब जोड़ो, टोटल करो माइनस आइटम का। 273,985 ये आ रहा है टोटल। तो 273,985 में से ये दोनों माइनस कर दो तो क्या बचेगा, अंग्रेजी लिख लेते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक 63,985 पक्का। 63,985। तो बैलेंस एज पर पासबुक 63,985। तो एक बार किताब वालों का भी देख लो कि उनका क्या आ रहा है। तो उनका भी 63,985 आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने भी ठीक करा है। चलो तो क्लियर हो गया भाई सब बच्चों को, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। तो बस ये थे इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे कराने थे। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है। तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा। मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए हम। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी। इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा। ठीक है कोई बात नहीं।